दिनानां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि तीर्थानां अति उत्तमम तीर्थ प्रयाग आख्ये मनु उत्तमम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगम की इस पावन धरा से, जहां पर त्रिवेणी बहती है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। वो पावन धरा जहां महाकुंभ का मेला लग रहा है, वो महाकुंभ जहां तक पहुंचने के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में अब तीर्थयात्री प्रयाग की तरफ अग्रसर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर 45 दिनों का कल्पवास, जो कि पौष पूर्णिमा यानी कि अब से ठीक एक दिन के बाद 13 तारीख से उस पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ जिसकी शुरुआत आएगी, माघ पूर्णिमा का स्नान, मकर संक्रांति का स्नान और सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि के साथ इस महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन 45 दिन आप मानकर चलिए, यहाँ पर आस्था का संगम, संस्कृति का संगम, धर्म का संगम और न जाने क्या क्या और अद्भुत दृश्य देखने को मिलने जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षित अगर कोई बात करती है तो वाकई में यहाँ पर विज्ञान, योग और साथ ही साथ आपके इस शरीर का जो संगम आप देखेंगे वो अपने आप में अद्भुत होने जा रहा है, दिव्य होने जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, और योग गुरु स्वामी रामदेव भी पतंजलि अष्टांग योग के हवाले से ये हमेशा बताते रहे हैं कि सेहत के लिए कल्पवास की बड़ी अहमियत है। कल्पवास के दौरान योगाभ्यास, हेल्दी लाइफस्टाइल और सही खान-पान से शरीर को कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। हुसैन, कल्पवास को हर चिकित्सा पद्धति में खास महत्व दिया गया है। आयुर्वेद के हिसाब से कल्पवास संयम और संतुलन देता है, तो एलोपैथ पेट की बीमारियों से राहत की बात करता है। वैसे भी ज्योत्सना, प्राकृतिक चिकित्सा में सात्विक भोजन, शुद्ध हवा और औषधीय गुणों के भरमार होती है। और जो पानी है या फिर हम कहते हैं सूर्य की रोशनी है, इनका भी हमारे जीवन में कितना महत्व है, खासतौर पे गंगा जल का। तो यूनानी चिकित्सा तो ये मानती है कि कल्पवास से रोगों से लड़ने की क्षमता और बेहतर हो जाती है, बढ़ जाती है। कुदरत और सेहत का तो गहरा रिश्ता है। कुदरत से दूर जाते ही सेहत में अधूरापन सा नजर आने लगता है, और तभी तो ऋषि मुनियों के वक्त से चली आ रही इस परंपरा को पश्चिम वाले भी अब मानने लगे हैं। माइंडफुलनेस के साथ बहुत जरूरी चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं, गैर जरूरी चीजों को अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि मिनिमलिस्ट के लिए ये मजबूरी नहीं बल्कि चॉइस का मामला, यानी कि आपके पसंद का मामला है। और कल्पवास हमें यही तो याद दिलाता है। वैसे 45 दिनों तक नदी के किनारे रहकर कल्पवास करना ज्यादातर लोगों के लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कायाकल्प आप कर सकते हैं। कुदरती तरीके से घर बैठे कायाकल्प कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देखिए दौड़ लगाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। आपके साथ कोई खास मेहमान भी है स्वामी जी आज तो? धन्यवाद। अरे आज के खास मेहमान हमारे बिहारी टार्जन राजा यादव हैं, और वो तो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, इतने तेजी से दौड़ते हैं कि मुझे भी उनको पकड़ना जरा मुश्किल हो जाता है। और वो दौड़ लगाते हैं 40 से 45 तक की स्पीड में। राम स्वामी जी इनके रील्स बड़े वायरल होते हैं। दौड़ भी लगाते हैं, डेली कुश्ती भी करते हैं, वीडियो बड़े वायरल होते हैं गाड़ी के साथ, लाठी के साथ और मोटरसाइकिल के साथ। आज कुश्ती भी तुम करते हो ना? इसके दादाजी भी पहलवान थे। दादाजी का क्या नाम था? जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ यादव जी, और पिताजी श्री लाल बाबू यादव जी। तो थोड़ा कुश्ती भी हो जाए, ये हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं। चलो बच्चों इधर आओ। आज राजा जी के साथ करो, क्या बात है। और इधर योग भी हो रहा है। चलो खड़े होके तुम राजासन करो। सूर्य नमस्कार तो हो ही रहा है। हाँ, झटपट वाली करो राजा। हाँ, ये हमारे राजा हैं। तो आज पूरा दमखम लगा दो। स्वामी जी वहाँ हरिद्वार में कितना कोहरा पड़ रहा है, यहाँ तो कैमरा तक दिखना मुश्किल हो रहा है। दोनों ने सीखे हुए टक्कर का मुकाबला है। स्वामी जी आपके शिष्य भी कम नहीं है। और मुझे लगता है उम्र कम है काफी। क्या मुकाबला है भाई, दोनों जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। ये डिफेंसिव से अटैकिंग हो गया। अब दूसरा हो भाई, ये भी बच्चे भाई, पुराना खलीफा है। लगाओ लगाओ बेटे, खड़े खड़े। हाँ
खड़े खड़े दाव लगाओ। हाँ, और ज्यादा आनंद। ये बच्चों के लिए प्रेरणा है। सामान्य घर से इतना जबरदस्त इसने क्या बड़ा बात जीत है। किया। 3-3 हजार दंड लगाते हैं और जो है पूरा, और 20 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं। और तेजी से जब दौड़ते हैं तो तेजी से दौड़ते समय जो है वो 40 से 45 की स्पीड हो जाती है। इतने जबरदस्त, क्या बात है। गुरुकुल के बच्चे जबरदस्त है स्वामी जी। क्या दोनों उम्र में भले ही कम है लेकिन दम जबरदस्त है। जोरदार अभिनंदन। चलो भाई, एक बार अभिनंदन। भाई देखो राजा भाई, तुम्हारी जैसी तो मैं कुश्ती नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखो कुश्ती हमने भी की हुई है, लेकिन हमारे साथ उतना जोर नहीं लगा ना भाई। तो हम जो है दाव तो हम भी एक तो ये लगाते हैं बहुत ज्यादा। अब तो हमारे सामने तो इसने सरेंडर कर रखा है, ये तो हम खाली बता रहे हैं। दूसरा जो है ये वाला दाव हम बहुत लगाते हैं, ऐसे पकड़ के ये वाला, और पॉइंट वाला दाव एक ये हो गया उठाने वाला, इसको क्या बोलते हैं, ये उठा करके और तो ये तो हमारा भाई अस्थि पिंजरी निकल गया। ये जो है क्या बोलते हैं, कान वाला ईयरबग ही निकल गया। तो लेकिन भाई राजा बाबू के लिए जोरदार अभिनंदन। आज हमारे बच्चे भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। चलो हनुमान आसन करो और भाई ये दोबारा फोन लगवाओ। ईयरबग जो है टूट फूट गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दंड लगाओ। अब अभी जूते निकाल लो। दंड बहुत जबरदस्त लगाते हैं। कुश्ती हमारे बच्चे भी बहुत जबरदस्त करते हैं। क्यों राजा बाबू, अच्छे बच्चे हैं ना। और जो है ये डेली का अभ्यास है भाई। कोशिश कर लो फोन फान लगाने की। गड़बड़ हो गया, लग गया। हाँ हाँ, लग गया। मैंने सोचा कहीं ज्यादा ना टूट फूट गया। अरे जोर से दाड़ो, तुम तो ऐसे हल्का हल्का कर रहे हो। हाँ ऐसे। ये हनुमान आसन है भाई। राजा जी स्वामी जी, आप तो कुश्ती में आप भी लगाओ। हम इस कदर खो गए हैं, एक पैर मोड़ के कर लो आप। आपकी नजर नहीं पड़ी। मीनाक्षी इस वक्त महाकुंभ पहुंची हुई हैं और वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो महाकुंभ जाएंगे। और मीनाक्षी तो पहले से ही भाग्यशाली हैं, वो पहले ही पहुंच चुकी हैं। हाँ, वहां जाकर स्वामी जी कल्पवास करना, तो ये दंड लगाओ इधर। ये सबके लिए तो स्वामी जी देखिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इंडिया टीवी देखो, अपने करोड़ों कल्पवास दर्शकों के से- लिए ये मुमकिन कर रहा है अपने खास प्रोग्राम के जरिए। कल्पवास के तमाम जो फायदे हैं वो घर घर तक पहुंचाने के लिए मीनाक्षी वहां पहुंच चुकी हैं और आपके जरिए हम वो सारी चीजें दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो कल्पवास में भगवान का ध्यान भजन करते हैं, जो मैंने इंडिया टीवी के सत्य सनातन कार्यक्रम में भी कहा था। सत्य सनातन कौन के लिए में, जिसको रोज हमारी श्रद्धामयी बहन मीनाक्षी जी करती है कि जप करना, तप करना, व्रत करना, उपवास करना, तन मन को, चित्त चेतना, आत्मा को पावन बनाना। ये तो चलो जी हनुमान दंड लगा, यही तो है कल्पवास का प्रयोजन। और ये हमारा राजा बच्चा तो 3000 दंड लगाता भाई। और आज इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए हम राजा को भी बुला लिए। मैंने कहा राजा आप रोज तो करते ही हो, चलो ये कर्मेश्वर दंड आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ करो। और देखो सब बच्चे की कुश्ती भी देखो, उधर कितनी जोर से करो, ऐसे नहीं पूरा जोर लगाओ और झटाझट वाली करो, फटाफट वाली। हाँ ऐसे। तो इनको मजबूत बना दिया पटक पटक करके। तो ये गुरुकुल में सिखाते हैं सब बेटा ऐसे। तो एक तरफ कल्पवास के सत्य सनातन शाश्वत सत्य लेकर के मीनाक्षी जी योग के और व्यायाम के, और वो भी देसी व्यायाम के, बिहारी टार्जन के साथ, राधा यादव जी के साथ, देसी खाओ पियो, देसी जीवन जियो। ये देसी योग, देसी व्यायाम, देसी खान पान, देसी दौड़ लगाना, वो भी
लाठी के साथ, मोटरसाइकिल गाड़ी के साथ दौड़ते हैं हमारे भाई। वीडियो बहुत वायरल होते हैं कि बेटे। तो इंडिया टीवी पर हुसैन जी और उधर मीनाक्षी जी कल्पवास में है। आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, करोड़ों लोग इंडिया टीवी पर देख रहे हैं आपको, युवाओं को क्या आप आह्वान करेंगे? ये तो चालू है, हाँ, ऊपर की तरफ चालू है। हाँ, मैं बस यही कहूँगा कि जो यूथ है वो योग की ओर लौटे, आयुर्वेद की ओर लौटे और अपने कल्चर को समझे। जो हमारी धरोहर है उसे बचाए और शुद्ध खाना खाए, बाहर की चीज़ों को इग्नोर करे शुद्ध खाना खाएं। और अपनी धरोहर को बचाने के लिए आ गया है। जैसे मैं अपनी धरोहर को कुश्ती जो क्षेत्र है, स्वामी जी इनको बता दीजिए राजा जी को कि उनका वीडियो भी इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है। मैं अपने यूथ को अपनी जब ये प्रतिभा, बिजली की रफ्तार से भाग रहे हैं। एक्टिविटी दिखा के मोटिवेट करता हूँ। जैसे आपका देखो वीडियो वहाँ भी दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर। जी जी, वही जो मैं फिजिकली एक्टिविटी करके अपने यूथ को मोटिवेट करता हूँ कि वो लोग भी अपना शरीर पे ध्यान दें हाँ। और शुद्ध खाना खाएं। और जब तुम तेज दौड़ते हो कितने तक पहुँच जाती है स्पीड? मेरी स्पीड 40, 42, 43, 100, 150, 200 42, 43, 45 तक भी कभी कभी कर देता है काम। जोरदार वीरेंद्र है। और रोज कितने किलोमीटर दौड़ते हो? 15 से 20 किलो। 15 से 20 स्वामी जी किलोमीटर। वाकई और में करीब इनकी काबिलियत तो हमने कई बार देखी है, लेकिन आज 3,000 आपके साथ हम इन्हें योग करता हुआ देख रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा खास अनुभव है। बहुत अभिनंदन है इनका भी और आपका भी कि आप भी ऐसी ऐसी हस्तियों को अपने साथ जोड़ते रहते हैं, एक नए तरीके का अनुभव हमें देते रहते हैं। लेकिन स्वामी जी आज इतना कोहरा है यहाँ पर, मुझे नहीं पता मैं कितनी आपको दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो कैमरा देखना तक मुश्किल हो गया है। और इतनी प्रचंड ठंड में मतलब मेरा तो मन करता है वो जो तमाम, देखिए साधु संतों का तो अपना जीवन है, लेकिन आम व्यक्ति जब यहाँ पर कल्पवास करने के लिए आता है तो उनके धैर्य और उनके तप को वाकई में सलाम करने का मन करता है, प्रणाम करने का मन करता है, क्योंकि ये बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन ये कैसे किया जा सकता है? कल्पवास से क्या फायदा मिलता है? स्वामी जी से थोड़ा विस्तार से समझाएं। कल्प के लिए सबसे पहली बात है मीनाक्षी जी, संकल्प। मैंने 2 बातें सुबह बताई थी ना राजा बाबू, करते रहो आप तो। विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या बोला था? विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। हाँ, तो कल्पवास के लिए भी संकल्प करने से ना अपने आप, हमारे संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान के संकल्प से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। और हम जब संकल्पित हो जाएं तो 3-3 हजार दंड बैठक राजा भैया की तरह लगा करके देखो जो है ये सेट उतारो। हाँ, तो इसके देखो इधर इसके पैर, इसकी जंघाएं, हाँ, इतनी फर्स्ट क्लास है। बोले जैसे कहते थे ना, कोई बात होती थी, बोला आजा तेरी ने माँ का दूध पिया है, तो ताल ठोकते थे। तो ऊपर वाला भी निकाल दे, देखी जाएगी। आइडियल तो बॉडी है, पूरा शरीर ऐसा, एक एक मांसपेशी इसने बढ़िया बना रखी। इधर बैठ। हाँ, तो युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है हमारा भैया, और प्राणायाम भी करने लगा है। ये छोटा बच्चा था 15 साल पहले, जब मैं बेतिया में गया था ना, कहाँ गया था? बेतिया में, महाराजा स्टेडियम में। तब ये बच्चा था, तब आया था। और अब पूरा पूरा युवा होकर के आया। स्वामी जी, आप बेतिया गए यानी कि चंपारण के रहने वाले, मुझे लगता है अपने राजा भाई। हाँ, तो वो तो है ही ऐसी जगह जहाँ से सत्याग्रह ये चंपारण के हैं। ये चंपारण के कौन सा गांव है? पड़ता है पाकड़ गाँव। कौन सा गांव पड़ता है? पाकड़ गाँव। पाखड़ गांव। जी, पगहा टाउन सिटी है। हाँ, पाखड़ गांव। तो वहाँ ये सुबह सुबह आया करते थे कपालभाति। स्वामी जी इसके तो पेट के साथ छाती भी स्वामी जी आपने संकल्प की बात कही, विकल्प रहित जी, मेरी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। मैं आप ही के शब्द उधार लेकर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। विकल्प रहित अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की आप हमेशा बात करते हैं। अब भारतीय संस्कृति जानते हैं, जो सनातनी संस्कृति जानते हैं, उनका आकर्षण इस महाकुंभ को लेकर हो तो ये समझ में आता है। लेकिन विदेशी भी इतने आकर्षित हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि स्टीव जॉब्स की पत्नी और एप्पल की को फाउंडर लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी यहाँ आ रही हैं। वो कल्पवास करेंगी,
वो भी संकल्प का पालन करेंगे, वो भी प्रचंड पुरुषार्थ करने जा रही हैं। ये वाकई में बड़ा हैरान करता है कि आखिर हमारी सनातनी संस्कृति में ऐसा कौन सा आकर्षण है कि विदेशी भी, मल्टी मिलियनर लोग भी यहाँ पर दौड़े चले आ रहे हैं। ये देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही। सारी समृद्धि पाकर के भी अंततः व्यक्ति चाहता है शांति, और सत्य सनातन क्या है? वो शाश्वत। जैसे धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सृष्टि के नियम, ये सारी कायनात, ये सनातन है। और भगवान के उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड के जो विधान है वो भी सनातन शाश्वत हैं। तो जो सनातन शाश्वत सत्य हैं उनको 500 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया के लोग उनमें विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, एक होता है जन्म से हिंदू सनातनी होना, एक सनातन के जो मूल्य है, जीवन मूल्य है, आदर्श है, सनातन के जो सिद्धांत है, ये करो, उनमें आस्था पूरी दुनिया रख रही है। और सारी दुनिया उधर अब लौट रही है और सारी दुनिया को सनातन शाश्वत सत्य की ही खोज है। और उस सनातन शाश्वत सत्य की खोज का एक बहुत बड़ा केंद्र है ये कुंभ। इसलिए मैंने कहा था, योग कोई राजनीतिक पर्व नहीं है, ये सनातन का महापर्व है और इस पर हमें गर्व है। और इसमें हम जीवन के सनातन सत्यों की खोज करते हुए, आत्मान्वेषण करते हुए, आत्मा की खोज करते हुए, उस परमात्मा की खोज करते हुए, योग के पथ पर, सनातन के पथ पर, जीवन के शाश्वत सत्यों के पथ पर हम आगे बढ़ें। इसके लिए आपने ठीक कहा, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ रही हैं। और इसके साथ ही जब तप करते हुए, दान पुण्य करते हुए, अपने जीवन को का ऊर्ध्वारोहण पाने के लिए एक तो योग तो करना ही करना है। अब आप तो वो कहाँ गया आपका लक्कड़ वाला, हाँ वो भी लेकर के आओ भाई। इधर तो जल नीति सूत्र नीति करो भाई, ये बच्चे भी बड़े ज़बरदस्त हैं। और आप बिना औजार के ही करो पहले तो। हाँ, सपाटा दंड लगाते हो ना, सपाटा दंड, साधारण दंड लगाओ, हाँ वह लगा लो, पूरी जगह मिलेगी आपको। हाँ, और आपको कठिन कठिन आसन भी देखने को मिल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त बच्चे आसन भी कर रहे हैं। और इधर जल नीति सूत्र नीति भी चल रही है। और इधर जो है ये हमारे बच्चे साधारण दंड ऐसे लगा लो बेटे। तो ये 100 का एक एक सेट, 200 का एक एक सेट लगा करके 3-3 हज़ार दंड बैठक लगाते हैं। तो हम डेली जो है, एक तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक का ये सब अभ्यास करते हुए सबको बताते हैं, अपने सामर्थ्य को जगाओ, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, अपना स्ट्रक्चर, अपना कैरेक्टर, अपना कैरियर। योग से पूरा स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। हाँ, एक साथ सारे काम, स्ट्रक्चर भी अच्छा, कैरेक्टर भी अच्छा, और योग से कैरियर तो बन ही जाएगा। और इधर जो है ये बच्चे देखो, ये युगल योग कहते हैं इसको, पेयर योग, एक के ऊपर दूसरा, हाँ ऊपर नीचे लगे रहो बच्चों। ये हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे हैं। उधर मल्ल युद्ध भी जोर से चल रहा है। और इधर पतंजलि विश्वविद्यालय, जहाँ ये नित्य नए प्रतिभान घड़े जाते हैं। तो एक तरफ महाकुंभ है, इधर हरिद्वार में योग का कुंभ लगा दिया है हमने। और वो तुम तेजी से लगाते हो ना, सर्पदंड वो लगा ना, जरा ये वाली फास्ट वाली थोड़ा अभी। स्वामी जी, योग के कुंभ का न्योता तो आपने बहुत पहले प्रधानमंत्री को दे रखा है, ये आंवला एलोवेरा तो आपको पीने के लिए, और वो भी रोजाना योग करते हैं। ये वाला खाना। लेकिन स्वामी जी, महाकुंभ का न्योता भी प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है, उसकी तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनको महाकुंभ का न्योता दिया है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है कि प्रधानमंत्री किस दिन जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शामिल होंगे महाकुंभ में। क्या बात है। और उसका न्योता प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है। देखो क्या जोरदार हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी भी महाकुंभ में, योगी जी भी, देखो हमारे योगी जी भी योगी हैं, प्रधानमंत्री जी भी योगी हैं, अमित जी भी, राजनाथ जी भी, सारे हमारे शासक भी आज योगियों का शासन है। कितनी बड़ी अच्छी बात है। और इधर
योगी और निरोगी बनाने के लिए एक तरफ तो योग चल रहा है, इधर कुश्ती चल रही है, इधर जल नीति सूत्र नीति चल रही है। और मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ, जिनको निरोगी योगी बनना है, रोगों को जड़ से मिटाना है, तो पतंजलि वेलनेस 8954 ये कॉमन नंबर है। और उसके आगे 666 111 222 333, जिससे कि लोग किसी तरह के डिजिटल फ्रॉड के शिकार ना हो। 8954 555 999 भी है, 8954 666 111 222 333 444 555 8954 ये 666 ये कॉमन नंबर है, 11 22 33 44 55। और इधर इसके ऊपर क्या करते हो बेटा? सपाट दंड, चलो दंड लगाओ, इस पे लगाओ। ये गांव का देसी जुगाड़ है, ये पहलवानों की। और अब तो सूर्य देव की भी। मीनाक्षी जी, यहाँ तो सूर्य उदय हो गया है। अब सूर्य की तरह ऐसे तेजस्वी बने। ये स्वामी जी, यहाँ इतना कोहरा है, मैं तो क्या एक तरफ बताऊँ योग कि जब सांस भी ले रही हूँ, और एक अनुलोम तरफ- विलोम कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जितना भी वो शीत है ना, सब अंदर लेती चल रही हूँ। स्वामी जी, आपके साथ टार्जन बॉय हैं, देसी टार्जन बॉय। हमने बोला कि ये आइडियल है। आइडियल इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ भी है और स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। चाहत होती है लोगों की कि इनकी तरह कट्स उनके शरीर में हो, लेकिन सिर्फ कट्स ही नहीं है, बॉडी तो अच्छी है लेकिन चपलता भी बहुत है। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम सब कुदरत से दूर इतने आ गए हैं कि बीमारियों का रिटर्न गिफ्ट मिलने लगा है। और इसमें कोई शक नहीं कि सेहत की हिफाजत के लिए एक बार फिर से लोगों को नेचर के करीब जाना होगा, वक्त वक्त पर कल्पवास करना होगा, नहीं तो बीमार सोसाइटी बनकर हम रह जाएंगे, जिसमें शुगर, बीपी, थायराइड सबसे कॉमन है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो बीपी, शुगर, थायराइड इसकी विदाई करते हैं। एक तो मंडूकासन से गोमुखासन तक, और लेट करके पवन मुक्त आसन से लेकर के। और हाँ, इधर मूली भी कुछ कह रही है। जो मूली खाएगा रोगों को जड़मूल से मिटा देगा, न लीवर की प्रॉब्लम न किडनी की प्रॉब्लम। और मूली खाने से पेट भी अच्छा हो जाता है। गाजर के साथ आंवला लो, साल भर के लिए विटामिन ए का आपको का भंडारण हो जाता है। विटामिन ए साल भर के लिए जितना चाहिए वो गाजर और आंवले के जूस से मिल जाएगा। और गाजर और चुकंदर थोड़ा सा उसमें आंवला मिला लो, मिल जाए तो अदरक मिला लो। और अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सा आंवला और थोड़ा सा अदरक मिला के पी लो, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये भी बहुत जरूरी है। और मरकट आसन। और इधर फ्लेक्सिबिलिटी हमारे राजा भैया में भी अच्छी, मैंने सारी फ्लेक्सिबिलिटी इनकी टेस्ट की हुई है। हाँ, मरकट आसन मैंने इनको सुबह अभी 4:45 बजे से लगा रखा है। अभी यहाँ थोड़ी जगह है, और उसमें भी एक बार मरकट आसन आप भी करो राजा भैया। देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी की प्रशंसा करनी थी अभी ज्योत्सना दी आपकी। ऐसे ये फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे करो, उसके लिए ज़रूरी है। हाँ, उठाओ, एक बार उठाओ और ऐसे लेकर के आओ इधर। ये देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और गर्दन जमीन पे रखो ऐसे। ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं तो फिर लोग जाम हो जाते हैं। अरे उधर भी लेके जाओ। बहुत ही बढ़िया। हाँ, ऐसे क्या, ऐसे फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए बॉडी। तो इससे फिर कभी बीपी की, कभी। और पवन मुक्तासन, चलो ये पवन मुक्तासन करो, ये वाला ऐसे। ये पवन मुक्तासन से पेट भी अच्छा रहेगा, कभी जिंदगी में शुगर की बीमारी नहीं होगी, है तो मिट जाएगी। ये पवन मुक्तासन। और बैठ करके ये मंडूकासन और योग मुद्रासन। मंडूकासन कर लो, और जिनसे पद्मासन हो जाए, वैसे तो कठिन आसन हमारे बच्चे कर ही रहे। करो बच्चों, चक्रासन करो, वृश्चिकासन करो, सर्वांगासन करो, हलासन करो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। पद्मासन में बैठ के भी आगे झुको राजा भैया ऐसे। और शुगर के लिए खाली पेट मधुनाशिनी मधु ग्रीट खाने के बाद खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ देते हैं।
बीपी के लिए तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट पर्याप्त, और थायराइड के लिए थायरोग्रिट, और साथ में सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन बन पाए तो ठीक है, नहीं तो उज्जाई और सिंहासन करा देते हैं। थायरोग्रिट को धने के पानी के साथ दे देते हैं, तो बीपी, शुगर, थायराइड इसका खात्मा हो जाता है। और हाँ देखो, थायराइड के लिए पॉइंट भी दबाते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये थायराइड के लिए होता है। और इधर हमारा ये अजय, इसकी स्केटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ? ये चलते चलते सारे आसन करता है। हाँ। स्केट योगी। और वाह, लगता है इसकी कुंभ में प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी, चलती फिरती योग प्रदर्शनी। और ये हाँ, सारे आसन चलते चलते करता है। हाँ? और ये भी, इसके भी वीडियो करोड़ों में वायरल होते हैं योगा स्केटिंग के, हमारे अजय के। और ये चलते चलते सारे आसन कर लेता है। फिर से पैर उठाना, ओहो क्या बात है, पीछे रे रामा रामा। और क्या बात है। पैर उठा करके भी पीछे से सिर के पास ले आता है, लाना फिर से। हाँ, क्या बात है, पीछे से पैर उठा करके और सिर के पास ले आता है। क्या बात है भाई, इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। जोरदार बच्चा। तो ये थायराइड के लिए पॉइंट है, तेरे को तो दिक्कत नहीं, ऐसे बता रहा हूँ। ये आँख के लिए है, ये कान के लिए, फिर ये किडनी के लिए। इसके हाथों में ना दंड लगा लगा करके, और इसको आटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बिहार में? ठेला बोलते हैं। ठेला, ठेला हो गया इसने। ठेला कर लिया। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर तो बीपी, शुगर, थायराइड को ठेला लगा लगा करके ठिकाने लगा दिया। चलो, साधारण दंड लगाओ। हाँ। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर किसी भी ग्रुप को अगर देख लें तो सबसे ज्यादा बात जो हो रही है वो लाइफस्टाइल डिजीज की हो रही है इस वक्त, और उसमें भी हार्ट अटैक सबसे ज्यादा चर्चा में। स्वामी जी, कल्पवास करने पर तो जाहिर है कोई शक ही नहीं कि सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन स्वामी जी, जो लोग प्रयागराज नहीं जा पाएंगे, जो लोग घर पर रहकर कल्पवास करना चाहते हैं, वो जाहिर है कि उनको आप ही गाइड करेंगे। तो ज़रा बताइए कि लोगों को पूरा फ़ायदा मिले 100%, उसके लिए क्या करना होगा? हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन, और ऐसे ये दोनों तरफ से। फिर हार्ट के लिए पूरा पैकेज बता देता हूँ। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पीना है, अपने आप ही मीठी होती है दालचीनी। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए और गोमुखासन करें। चलो अब खड़े होकर ताड़ासन करते हैं। इसको नीचे रखो। ये इधर तो बच्चे कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, उधर ये देखो, ये करना। ये स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है राजा भैया। ऐसे ऐसे, एक तो ये, और एक जो है ये ऐसे ऐसे, और ये ताड़ासन, ये स्कंध संचालन ऐसे। और फिर देखो राजा भैया, ये करना है। इधर देखो ऐसे, ये पूरा सांस भर के ऐसे ये करना। सांस भरा, और इसकी भोली भाली सूरत बड़ी अच्छी लगती है, और इसकी और इसके बाल भी बड़े भोले भाले हैं। इसकी कटिंग बड़ी देसी वाली है। अरे स्वामी जी, लुक भी बिल्कुल टार्जन जैसा ही है। करके देखो ये। मुझे लगता है अगली टार्जन की फिल्म बनेगी तो राजा भैया को कास्ट कर देंगे। हाँ, दोनों पैर पीछे भाई पास में। ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। पैर पीछे टिका के ऐसे 100 बार करना है। चलो राजा भैया, अभी हमारे साथ फास्ट लगाओ। पीछे से पैर पास में। 100 का टारगेट रखा हमने। 1 2 3 4 5 कोने पूरी सीधी, 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे। मेरे भाई, मैंने वैसे अमित जी से, हुसैन जी से, ज्योत्सना जी से, मीनाक्षी जी से सबसे कराया हुआ। इससे सर्दी भी भाग जाती है, और हार्ट, पूरी बॉडी की रिदम और पूरा स्ट्रक्चर, और इससे लंग भी बहुत अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। सांस भर के राजा भैया ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। ऐसे हाथ रखो, हथेली पर हथेली रखो बेटा, ऐसे ऐसे, और फिर उठो ऐसे, थोड़ा पास में रखो, नीचे रखो। यस, अब उठो। देखो अब ऐसे, ये ऊपर देखो, ये ओहो, राजी इतने हो गए भगवान सूर्य देव जी, अब उन्होंने पूरी धूप निकाल दी है। ये तो ऐसे 100 बार करना। अब एक दिन में स्वामी राजा जी, भैया को सूर्य देख करके, देवता राजा किधर यादव भी जी को भेज देख दीजिए। करके
आप एक दिन में 3000 तक मत आज जाना। शुरुआत ही जिस श्लोक से की ग्रहणा नाम यथा सूर्यो। स्वामी जी, यहाँ सूर्य देव की बड़ी आवश्यकता। मीनाक्षी आप जाएं वहां तो सभी देवता भी उतरेंगे धरातल पे। अभी फिलहाल अपनी ऊष्मा दे दे, उसकी बहुत जरूरत है। सूर्य जैसा अपने आप को बना लो। अपने सूर्य स्वयं बन जाए, बुझ ना सके वो चिराग जलाए। अपने सूर्य स्वयं बन जाए। अपो दीपो भवात्म दीपो भवात्मा वारि द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। वेदों का भगवान बुद्ध का ये उद्घोष है। ऐसे जो करेगा कभी भी जिंदगी में हार्ट अटैक का प्रश्न ही नहीं। ऐसे भुजंगासन अवश्य करना है। और इसके साथ फिर बैठ करके, चलो बैठो राजा भैया, अब अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जरूरी है। ये भी है ना, कर बेटा ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। और लौकी कल्प करा देते हैं। देखो हार्ट की 4-5 बड़ी समस्याएं। एक तो लोगों को बोलते हैं इसको पेसमेकर लगाना पड़ेगा, इसका इजेक्शन फ्रैक्शन, जिनका 25-30 इजेक्शन फ्रैक्शन आ गया था, एक का तो 15 आ गया था, उसका हमने 60 तक किया है। कार्डियोग्रिड हृदयामृत, अर्जुन की छाल दालचीनी और लौकी कल्प कराते। लौकी का, हाँ वहाँ कल्पवास हो रहा है, इधर लौकी कल्प की बात कर रहा हूँ। लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी। और हाँ उपवास कराते हैं। जैसे मैंने देखो सूक्ष्म आहार लिया हुआ और उपवास कर रहा हूँ। जब मैं आया था इंडिया टीवी तब भी क्या खा रहा था, क्या पी रहा था? नारियल। नारियल का की मलाई, दूध की मलाई नहीं, नारियल की मलाई और नारियल का पानी। और वो पी करके भी देखो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है स्वामी रामदेव, एकदम टनाटन। और ऐसे जिनका भी हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन की प्रॉब्लम, पेसमेकर बता दिया, बाईपास एंजियोप्लास्टी बता दी है, हार्ट की धड़कन बहुत कम ज़्यादा हो रही है। मेरे हार्ट रेट जो है, मेरा पल्स रेट 50 से 60 के बीच में रहता है मेरे भाई। राजा यादव सुन रहे हो? 50-60 हार्ट रेट एकदम रिदम में, इजेक्शन फ्रैक्शन से लेकर के। और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, इसको बोलते हैं HRV। करो अनुलोम विलोम करो। और किसी किसी के हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ गोधन अर्क और प्रयोग कर ले और लौकी कल्प कर ले, हार्ट का कैल्सिफिकेशन भी दूर। हार्ट इलाज किसी का हो जाता है वो भी ठीक, और हार्ट में घबराहट नहीं होगी। और कोई यदि हमारे जो है ये बिहारी टार्जन को, राजा यादव को दौड़ता हुआ देख ले, एक बार दोबारा दौड़ वाला वीडियो दिखा रहा भाई इंडिया टीवी पर हमारे राजा भैया का, वो देख करके तो करोड़ों लोगों को आपने प्रेरणा दी है, करोड़ों बच्चों को। बिल्कुल स्वामी जी, हम जो बर्गल वो वीडियो तस्वीर एक देखते बार फिर से हैं, दिखा देते जो हैं। कॉमेडी देखते रहते हैं, हाँ, उसके बजाय तो उससे लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। अब कपालभाति करो, ये भी बड़ी जरूरी ये रहा स्वामी जी, फुल फ्रेम इसीलिए दिखा रहे थे भी हम। जी मेरे भाई हुसैन जी, ये आ गई तस्वीर है स्वामी जी जिसकी आप फरमाइश कर रहे थे। जी स्वामी जी देखिए, राजा यादव बहुत तेज दौड़ लगाते हैं, इसमें कोई शक जी नहीं। जी देखो बिजली की रफ्तार से छाए हुए हो। लेकिन स्वामी जी बीमारियां भी दौड़ लगा रही हैं, बीमारियां भी जी, दौड़ देखिए। लगा रही हैं। और पहले के ज़माने में 15-20 परिवारों में कहीं सुन लेते थे कि किसी को कैंसर हो गया भाई, लेकिन अब तो 2-4 घर पे ही कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है कि फला शख्स जो वो कैंसर की चपेट में है। तो स्वामी जी इसके पीछे क्या वजह है? ताज़ा खाना, घर घर दस्तक दे दिए कैंसर ने। दो बातें और स्वामी जी मैं जोड़ दूं जरा, ताज़ा खाना, तुलसी, इसकी नीम, वजह हल्दी। है जंक फूड, फास्ट फूड, फिर चारों तरफ पोल्यूशन, रेडिएशन, समय से सोना नहीं, समय से जागना नहीं, और फिर सुबह उठ करके पहले गौ माता का की सेवा करते थे, गाय का दूध दही खाया पिया करते थे। और 100 साल, 100 150 साल हमारे पूर्वज तो पहले की बात है 400 साल तक जिया करते थे। सतयुग, द्वापर, त्रेता में, अब कलयुग में भी 150 साल तो जी रहे। वैसे हमें जीने का मौका देगी दुनिया तो 200 साल जीने का हमारा भी इरादा है। तो ये मामला बड़ा जोरदार है। तो अब क्या करें? वापस अंकुरित खाएं, वापस अंकुरित खाएं, फ्रूट्स खाएं। देखो ये वेजिटेबल्स रखी हैं, ये खाएं। और प्रोटीन की जगह भी आइसोवेदा और वेव प्रोटीन, ग्रीन प्रोटीन, ये सब हमने उपलब्ध करा दिया। लो ग्रीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ग्रीन प्रोटीन बड़ा ज़बरदस्त है।
कुछ लोग आजकल वेगन भी है ना, जब ज़्यादा एक्सरसाइज करनी हो, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो ये खाना बेटा है? कभी ग्रीन प्रोटीन खा लिया है? कभी आइसोवेदा ले लिया, इसमें 90% है, और एक में वेव प्रोटीन में जो है वो 80% है, 18, 19, और ये प्लांट बेस्ड है, इसमें कोई एनिमल केमिकल नहीं। और दूध में पी लो, चाहे पानी में डाल के पी लो, और फिर मसल ऐसे मजबूत मिलेंगे। तो ये जो केमिकल वाली चीज़ें आ गई ना लोगों की ज़िंदगी में, उसने सत्यानाश कर दिया। केमिकल्स, फिर पोल्यूशन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भस्त्रिका करो इसे। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, एंड लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। और अगला वाक्य आप बोलो जी, ज्योत्सना जी। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन रेमेडी, अल्टीमेट रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। यहाँ भी ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं में आप कट्स की बात कर रहे थे। सब बच्चों को ऐसी चौड़ी छाती चाहिए, उभरा हुआ सीना, उभरी हुई भुजाएं, सदा हुआ पूरा शरीर और सिक्स पैक। तो ये सिक्स पैक तो रख दो आगे, रख। ये सिक्स पैक तो जमाने को सुबह सुबह योग करना, दौड़ लगाना, रनिंग करना, रेसलिंग करना, कुश्ती करना, मल्ल युद्ध कहते हैं हमारे यहाँ पर। यही करता है हमारा बालक। कपालभाति करो बेटा लगातार। स्वामी जी, कहीं बालक को आपके ठंड तो नहीं लग रही? आप तो स्वामी जी बिल्कुल मौसम प्रूफ हैं, लेकिन राजा भैया मौसम प्रूफ नहीं है स्वामी जी। ये कह रहे ठंड तो नहीं लग रही? अमित जी, हुसैन जी पूछ रहे हैं। मैं तो दिन भर ऐसे ही भागता हूँ, दिन भर ऐसे भागते हैं, ऐसे ही ड्रेस में। चलिए, बहुत बढ़िया स्वामी जी। यही ड्रेस है इसकी, ये ठीक है। मेन ड्रेस यही अच्छा है। स्वामी बरसात में जी, भी। आप हमेशा ये कहते हैं कि शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, Anytime. ये किसी भी 365 प्राणी के व्यवहार जो है उसको एक ऐसी कैटेगरी में लेकर चला जाता है जहां से उसे स्वास्थ्य लाभ तो मिलना ही मिलना है। अब ये जो प्राकृतिक तौर तरीके हैं जीवन जीने के, खास तौर पर भोजन के, जैसा हम आहार लेते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है, ये आप हमेशा कहते हैं। कैंसर के एक बड़े डॉक्टर हैं और दिल्ली के ही रहने वाले हैं। वो तो एक ऐसी ही जीवनचर्या जी रहे हैं, वो खुद जो उगाते हैं वही खाना खाते हैं, और उनका कहना है कि खाने की 3 कैटेगरी होती हैं, एक देव आहार, एक इंसानों का आहार और एक शैतानों का आहार। और उसमें जो वो शैतानों का आहार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो वाकई में शैतानों का आहार है, जो शरीर को कैंसर जैसे घातक रोग दे सकते हैं, जिसमें मैदा हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये शैतानों को, हो गया, ये palm oil शैतान हो है। गया। इस तरीके की चीजों को वो कैंसर शैतान है। के फूड की कैटेगरी में रख रहे हैं। ये सब का शैतान एकदम ठीक कह रहे हैं। इसलिए हमें देव आहार करना है, दिव्य आहार करना है, देवताओं का, ऋषियों का जैसा आहार करना है। इसलिए साग सब्जियां खाएं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये सब अच्छी अच्छी चीजें, जड़ी बूटियां, इनको घोट करके पिया करें। और सुबह सुबह मूली खाया करें, गाजर, अनार, चुकंदर का जूस मैंने कहा, थोड़ा आंवला, अदरक डाल करके पिया करें। अभी मूली खाते हो ना? मूली बड़ी अच्छी होती है, ये डाइजेशन को एकदम बढ़िया रखती है। आजकल लोगों की किडनियां भी खराब हो रही है, ये किडनी को, लिवर को अच्छा रखती है। तो सुबह सुबह अनार खाया करें, सेब खाया करें। तो ये जो लेंगे, और ये जो भी एंटी कैंसर जूस मैंने बताया ये लेंगे, ज़्यादा होने पर तो हम सिस्टोग्रिड, डायमंड, कासना, गूगल वृद्धिवादी का भी देते हैं। और इम्यूनिटी ज़्यादा ही लो हो गई है, तो आज सुबह खिलाया था ना आपको इम्यूनोग्रिड गोल्ड। हाँ, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड बड़े ज़बरदस्त हैं। ये इधर भी रखे इम्यूनोग्रिड गोल्ड। और स्वर्ण शिलाजीत, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, इसको खा, फिर राजा यादव की तरह दौड़ोगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। स्वामी जी, अब घड़ी की सुई कह रही है कि ज़रा प्राणायाम कर लिया जाए, कि अगर किसी से योगाभ्यास कुछ छूट गया तो प्राणायाम सब कुछ फुलफिल कर, उससे कमी पूरी हो जाएगी। हाँ, प्राणायाम में एक तो भस्त्रिका, 5 मिनट का कोर्स दिया मैंने, कपालभाति 10-15 मिनट,
अनुलोम विलोम कम से कम 5-10 मिनट, भ्रामरी तो ये प्राणायाम करने से चित्त एकदम शांत होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है चारों ओर से, और हमारा देह देवालय बन जाता है। जैसे अभी श्रद्धामयी बहन हमारी मीनाक्षी जी बात कर रही थी, देव आहार, हम देव विचार में, देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाते हैं। और हमें आज से ये या तो इंसानी आहार करना है या देवताओं का आहार लेना है, ऋषियों का आहार लेना है। शैतानी आहार को करके शैतानों को आमंत्रित नहीं करना। ये कैंसर, ये टीबी, ये लिवर किडनी फेलियर, ये बीपी शुगर थायराइड ओबेसिटी, ये सब रोग रूपी शैतानों को परास्त करना है। तो अच्छा आहार, अच्छा विचार और सदाचारमय जीवन जीना है। स्वामी जी, लोग और बेसब्री बाह्य से प्राणायाम इंतजार करने कर तो रहे हैं। ऊर्ध्वरेता हो जाएगा। अब जरा अपना तरकश में से कोई रामबाण निकालिए और किसी बीमारी पर चला दीजिए। तो बारी है रामदेव के हाँ, रामबाण। आज का रामबाण है इधर। आज का रामबाण है, इधर आओ हमारे बच्चे। ये आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाते हैं आपको। ये है अदरक, ये है अदरक, ये है हल्दी, 24 कैरेट गोल्ड है ये, और ये है लहसुन। इनको कूट लिया अच्छे से और कूट करके ऐसे डाल दिया पानी में, और उबलता हुआ जो पानी है ना, उसमें खोलते हुए पानी में इसको डाल देते हैं और फिर इसको जो पीते हैं ना, ये हो गया डिटॉक्स वाटर। क्या हो गया मेरे भाई? डिटॉक्स वाटर। आजकल डिटॉक्स शब्द बड़ा चलता है, और देखो कलर भी कितना फाइन है ना। पी लो थोड़ा सा और गर्मी आ जाएगी। पी लो थोड़ा थोड़ा करके पियो, थोड़ा गर्म है बहुत। हाँ, कैसा है? जोरदार है। तो ये डिटॉक्स वाटर है, इसको पीने से ना पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। ये करक्यूमिन हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, ये कफकोट को मिटाता है, ये वात को मिटाता है, त्रिदोष का भी बैलेंस हो जाएगा, और पूरा शरीर जो है ऊर्जा से आप्लावित हो जाएगा। हाँ? तो आप तो ये पियो। अब हम स्वामी जी, अब योग पंचायत लगा लेते हैं। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, वो आपको दिखाते हैं। योग पंचायत देखते हैं। स्वामी जी, जो आपने चुनौती दी थी उसे बहुत सारे लोगों ने कबूल किया। श्रीलंका। कोलंबो से, श्रीलंका की राजधानी से भी ये तस्वीरें आई हैं। पुणे, महाराष्ट्र से। क्या बात है, श्रीलंका तक कैसे वीडियो आने लग गए। श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अमेरिका से, सब जगह से वीडियो आते। चलो करो बच्चों। और ये जबलपुर मध्य प्रदेश से भी तस्वीर आई हैं। और यहाँ तो देखिए स्वामी जी, बाकायदा लोगों ने टॉप हटा करके बाकायदा चुनौती कबूल की ताकि सही से पेट दिखाई दे सके। तो ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी जो है योग पंचायत लगाई है। बरेली उत्तर प्रदेश से भी वीडियो आया है। क्या बात है, जोरदार मामला। अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, छोटे विजेता छोटे से मिलवाते बच्चे हैं। योग कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। स्वामी जी मनुश्री हैं, नागौर राजस्थान जरूर, के रहने जरूर। वाले। आप देखिए इनका, और इसमें सभी एज ग्रुप के लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे लेकिन मनुश्री मनुश्री जी बहुत की अच्छी उम्र बेटी है, देखिए एक बार आप, जोरदार ताली बजा दो उसके लिए। 60 प्लस तो है। मनुश्री हमारी परम योगिनी बेटी है। तो अब देखो भाई, कल का जो है जो चैलेंज है वो टार्जन के साथ देते हैं। सभी दंड लगाओ भाई, और सपाटा दंड लगेगी, ठीक है? 10 बार लगानी है। चलो एक साथ, ये ऐसे, हाँ एक साथ ऐसे, तो 10 दंड लगानी है ये। और ये हमारे जो है बिहारी टार्जन राजा यादव की भी बड़ी प्रिय है, और जो इसको लगाएंगे वो ऊर्जा भी अपरिमित पाएंगे। ऐसे 10 दंड लगा करके वीडियो भेजना है ऐसे, और 10 दंड विजेता लगाइए योग 10 पंचायत सेकंड का में कल का 5 से टारगेट दे ज्यादा दिया है। लोगों के साथ, और इंडिया टीवी पर आने का दंड मौका पाइए, और स्वामी जी से इनाम भी ले जाइए। और ठंड भी भगाई। हाँ स्वामी जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। राजा जी से हमारा उनको भी शुक्रिया कह दीजिएगा हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। मेरी स्वामी जी, तरफ से भी धन्यवाद। प्रणाम स्वीकार करें स्वामी जी, और राजा जी को भी बोलिए धन्यवाद। जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। कुंभ से, प्रयागराज से। धन्यवाद धन्यवाद।